नमस्कार, बीएसटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर हम आए हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। देश के अलग अलग प्रांत के मुख्यमंत्रियों में सख्त निर्णय लेने के मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक अलग पहचान है। सबसे पहले सीएम योगी के द्वारा ही अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। बाद में इसी तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी की जाने लगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी एक कदम आगे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव निकल गए हैं। मोहन यादव सरकार में आलीशान घर के साथ ही गाड़ियों पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट में। एक्शन में मोहन सरकार, छतरपुर हिंसा मामले में उपद्रवियों पर कार्रवाई। मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली के घर पर चला बुलडोजर। पुलिस ने कुछ आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। थाने में भीड़ के साथ किया था उपद्रव। हाजी अली और उसके सहयोगियों के घर तोड़े। हथियार लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे 150 लोग। पथराव के दौरान भीड़ में सबसे आगे था शहजाद। टीआई पर चाकू से वार, पकड़ने के दौरान हाथ में लगा। 30 से ज्यादा पत्थरबाज हिरासत में, आरोपियों का जुलूस निकाला। छतरपुर थाने पर पथराव के आरोपी की कोठी तोड़ी। आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें छतरपुर में विशेष समुदाय के लोगों ने कोतवाली थाने में पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसमें 3 सिपाही सहित कोतवाली में पदस्थ टीआई अरविंद कुजूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं दूसरी तस्वीर में सरकार ने यहां 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया है। हवेली में रखी 3 लग्जरी कारें, फॉर्च्यूनर, सफारी और स्कॉर्पियो को भी बुलडोजर से कुचल दिया है। पहले सिटी कोतवाली थाने में जो विशेष समुदाय के लोग आवेदन देने के लिए गए थे, इसी दौरान उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिस पर 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। और इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया है और अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें, इस जो पूरे मामले में कार्रवाई हुई है उसमें 46 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 100 से लेकर 150 तक अभी अज्ञात लोग हैं और जो आरोपी हैं, पत्थर फेंकने वाले हैं पुलिस के यहाँ पर, उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर चल रहा है, उनके मकान पर घर गिराने की कार्रवाई की जा रही है और कई जिलों की यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं, आप सीधे देख सकते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और जो उन्होंने पत्थरबाजी की थी उस पर अभी कड़ा एक्शन पुलिस का आपको देखने को मिल रहा है। पुलिस ने पथराव करने वाले 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। गुरुवार शाम को पथराव करने वाले 20 आरोपियों को पुलिस कोतवाली से कोर्ट तक पैदल लेकर पहुंची। आरोपी नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे कह रहे थे, पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि छतरपुर जिले में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत उच्च अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और जवानों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है। कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में ले, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। यह कार्रवाई गुरुवार को छतरपुर में हुई, जहां थाने पर पथराव करने के मामले में मुख्य आरोपी कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली के करोड़ों रुपए की लागत से बने आलीशान घर पर बुलडोजर चलाने के साथ ही घर में खड़ी 3 लग्जरी गाड़ियों पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में गूंज रही है।
तो पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको मकान है उनको नष्ट नबूद कर दिया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं, सुबह से यहाँ पर यह कार्रवाई की जा रही है। जो बुलडोजर है यहाँ पर बुलडोजर चलाई जा रही है। और आपको बता दें, बीते रोज पहले सिटी कोतवाली थाने में पुलिस पर पथराव किया गया था। पथराव करने के मामले में पुलिस ने 150 से लेकर 200 लोगों पर मामला पंजीबत किया है, आरोपी भी बनाया है। और अब आरोपियों के घर पर यह पूरी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और हम सीधे मौके से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों की आलीशान यह जो इमारत बनाई गई थी उसको गिराया गया है, और जो वहां पर वाहन रखे हुए थे उनको भी धराशायी कर दिया गया है, चकनाचूर कर दिया गया है। और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस ने जो आरोपी है 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो उन आरोपियों का भी जुलूस निकाला है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। और इसी पूरी मामले को लेकर छतरपुर में आईजी कमिश्नर भी पहुंचे हैं और उन्होंने भी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के बाद 100 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की गई है। साथ ही 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। अब पुलिस द्वारा पत्थरबाजों की गिरफ्तारी की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अब तक 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो संसदीय सीट से सांसद BD शर्मा ने कहा कि उन्होंने जिस तरह का आतंक मचाने का काम किया है, ऐसे गुंडे, ऐसे अपराधी छतरपुर में एक कदम भर भी नहीं चल सकते हैं। ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद कर देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है। नहीं, अभी तो कारों को कुचलना, क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। भैया सीधा साम्राज्य उनके बाप का है क्या? ये भी तो पूछेंगे 20 करोड़ की कोठी बनी कहां से, ये भी तो पूछा जाएगा। और किसी की हिम्मत थाने में जाकर आग लगा दो, पुलिस पर हमला कर दो, ये हिम्मत पैदा नहीं होने देंगे। और इस हिम्मत को जो संरक्षण देगा, मुगालते में मत रहना, उसके साथ भी वही हाल होगा। जो आतंकवादियों को संरक्षण देगा, जो आग लगाने वालों को संरक्षण देगा, जो बलात्कारियों को संरक्षण देगा, उसके साथ भी वही हाल होगा जो छतरपुर के गुंडों के साथ हुआ। वहीं कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। प्रदेश में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। वहीं कांग्रेस ने बुलडोजर कार्रवाई पर कहा कि यह संविधान का मजाक है। मैं मानता हूं कानून का राज मध्य प्रदेश में है ही नहीं। गृह मंत्री जी को मैं बार बार आग्रह कर चुका हूं कि आपके गृह मंत्री रहते हुए लगातार मध्य प्रदेश में अराजकता में जा रहा है। थानों में जब हमले होने लगे, पुलिस वालों की हत्याएं होने लगे, पुलिस वालों के सामने खड़े रख के हत्याएं होने, कैसा प्रदेश है हमारा? मोहन यादव जी को संज्ञान में लेके कार्रवाई भी करनी चाहिए और अपने गृह मंत्रालय की समीक्षा भी। के बाद पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करती, हम सहयोग करते। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते। पुलिस वहां पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज्यादा उपद्रवी से ज्यादा माहौल पुलिस ने खराब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया। और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को टारगेट किया, 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। और देखिए जिस तरह से फुटेज है कि गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां भी हटाने का मौका नहीं दिया। तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है। मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए। ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए कि जब किसी दूसरे कांग्रेस नेता की यहाँ वास्तव में अगर होता है तो सब खड़े होते हैं, तो फिर एक समाज के साथ अगर गलत होता है तो सबको खड़े होना चाहिए। और राहुल गांधी जी जितना खुला संदेश दे चुके हैं, उसके बाद क्यों कांग्रेस के नेता इस तरह की काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा। और उसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये स्थिति बनी। दरअसल बुधवार यानी कि 21 अगस्त की शाम करीब 5 बजे थाने में शिकायती आवेदन लेकर पहुंचे थे। धीरे धीरे और लोग जमा होते गए। सभी थाने के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान भीड़ में कुछ लोग पुलिस को हथियारों और हाथ में पत्थर लिए नजर आए। पुलिस ने मेन गेट बंद कर दिया। मेन गेट के बंद होते ही भीड़ ने और जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ पुलिसकर्मी उन्हें शांत करवाने बाउंड्री वॉल पर चढ़े। वे उन्हें शांत रहने की बात कहते रहे। टीआई अरविंद भी आवेदन लेने थाने के बाहर निकले। वे मेन गेट पर पहुंचे ही थे कि भीड़ में आए लोग विवाद करने लगे। बाहर से पथराव शुरू हो गया। बाउंड्री वॉल पर खड़े जवान कूदकर थाने के अंदर भागे।
जिसमें हमारे टीआई साहब को चोट लगी है। अभी हम कानून व्यवस्था की नजरिए से एसपी साहब और हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, फिर जैसा भी होगा और अपडेट होगा। बुलडोजर एक्शन के बाद पत्थरकांड के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली का बयान भी सामने आया, जिसमें शहजाद अली अपने आप को निर्दोष बताते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पहले ही हमारे समाज के लोगों के द्वारा कई मुद्दों पर कई बार ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त वह पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से थाने के अंदर ज्ञापन से संबंधित मामले में बात कर रहे थे। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है, जिसकी मैं चाहता हूं प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करें और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चीज की पुनः जांच करवाएं। तो जो इसमें उपद्रवी हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्रवी नहीं थे। छतरपुर में कोतवाली थाने में हुए पथराव के मामले में विधायक ललिता यादव व्यापारियों का हौसला बढ़ाती हुई नजर आई। ललिता यादव बोली, षड्यंत्र रच के पत्थरबाजी की गई है। पत्थरबाजों के खिलाफ मोहन सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। भीम आर्मी के द्वारा पूरे भारत बंद के तहत व्यापारियों पर लाठी बरसाई, प्रतिष्ठान बंद कराए, परेशान किया, तंग किया। हमारे छतरपुर का पूरा जिला बल उसमें लगा हुआ था। उसी समय मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक ज्ञापन देने के लिए लोग कोतवाली आए। ज्ञापन देना था, आराम से ज्ञापन देते चले जाते। ये कोतवाली के बाउंड्री पर चढ़े, इनने पथराव किया, इन्होंने टीआई को घायल किया, पुलिसकर्मी को घायल किया। पत्थर लेकर के ये लोग आए हुए थे। कड़े से कड़ी कार्रवाई हुई है। जो लोग चिन्हित किए गए हैं उन पर बुलडोजर चले भी हैं, आगे भी चलेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। निश्चित रूप से ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए। इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हिंसा फैलाने के आरोपी की जिस आलीशान कोठी को जमींदोज कर दिया गया है, उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए आकी गई है। यह कोठी 11,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा एरिया में बनी थी। जिसने इस कोठी को बनवाया था वो हाजी शहजाद अली कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष है। वही शहजाद का भाई आजाद अली कांग्रेस पार्षद है। बुलडोजर कार्रवाई पर प्रदेश से लेकर देश तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक्शन की तारीफ हर तरफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। और यहाँ वक्त है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी में लाइट मेट्रो ट्रेन शुरू करने की महापौर एजाज ढेबर की योजना पर सवाल उठ गया है। पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत ने मॉस्को के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ किए गए कथित MOU को लेकर हमला बोला है। देखिए खास रिपोर्ट। रायपुर पश्चिम से विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि महापौर एजाज ढेबर की रूस यात्रा व्यक्तिगत है, इसमें सरकार शामिल नहीं है, न ही सरकार से कोई अनुमति ली गई है। फिर MOU कैसे हो गया? मूणत ने कहा कि मेयर ने जनता के साथ छलावा किया है। पूर्व मंत्री के शुक्रवार को मीडिया में जारी किए गए इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो और रूस से MOU दोनों सवालों के घेरे में आ गए हैं। ढेबर इस समय रूस के दौरे पर हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही रायपुर में मेट्रो चलाने और MOU होने की मीडिया में सार्वजनिक बात की थी। खाली रायपुर की जनता को चुनाव के पहले
सजबाग दिखाने का काम एक बार फिर रायपुर की महापौर ने किया है। इस प्रकार से 5 साल इस शहर को चारों तरफ अतिक्रमण के रूप में खड़ा कर दिया। कोई रोड ऐसी बाकी नहीं जिसमें अतिक्रमण हो, शहर का कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं जिसमें अवैध कॉलोनियों का निर्माण ना हुआ। और इन सब के अंदर होने के बाद भी जब कुछ काम आप नहीं कर पाए तो आपने जाकर के बता दिया मास्को के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ महापौर के बीच में एमओयू। ये जनता के गुमराह करने वाला, नियमों के विपरीत, कोई भी महापौर बिना सरकार के, बिना प्रशासनिक अधिकारी के एमओयू संपादित नहीं कर सकता। उस एमओयू की कोई वैल्यू नहीं है, जनता को गुमराह ना करे। रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने एक दिन पहले मीडिया को बताया कि रशियन टेक्नोलॉजी से रायपुर दुर्ग के बीच लाइट मेट्रो चलेगी। इसके लिए मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट मीट में रायपुर नगर निगम और मॉस्को के बीच एमओयू हुआ है। इस पर मेयर ढेबर, मॉस्को के मेयर और रशिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने साइन किया है। यह भी बताया कि जल्द ही रूस के एक्सपर्ट रायपुर पहुंचेंगे। ज्वाइंट वेंचर में यह काम किया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक सिटी बसों के संचालन को लेकर सुझाव देगी और स्काई वॉक को भी देखेगी। अगर उस पर लाइट मेट्रो चलाई जा सकती है तो इस पर भी विचार किया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं मैं मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहा हूँ और आप सबको पता है कि आज एक एमओयू हुआ है हमारे और मॉस्को रशिया के बीच में। ये टोटल 150 देश में 15 देश को चुना गया, जिसमें हमारे रायपुर शहर को भी चुना गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो सपना हमारे रायपुर के वासी देखते थे, जो सपना हमारा छत्तीसगढ़ देखता था, जो सपना मैं देखता था, वो सपना मुझे लगता है साकार होने जा रहा है। बहुत जल्दी इनकी पूरी टीम हमारे शहर रायपुर में आएगी। उनको बहुत बधाई देता हूँ कि 3 साल की जो मेहनत थी वो रंग लाई। लगातार हम 22 में भी मॉस्को रशिया आए, 23 में भी हम मॉस्को और रशिया आए, अब 24 में जाके जो वो है हम लोग के बीच में एमओयू आज हुआ है। तो मुझे खुशी है कि हमारे शहर के लोग बहुत जल्दी लाइट रेल और मेट्रो रेल का मजा ले सकें। राजेश मुणत ने आरोप लगाया कि रायपुर समेत प्रदेश में जल्द ही नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। मेयर ढेबर ने कथित तौर पर लोगों को यह सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की है। मुणत के दावे और आरोपों के बाद मामले में विवाद खड़ा हो गया है। महापौर एजाज ढेबर 1-2 दिन में रायपुर लौटेंगे, तब इस मामले में नए मोड़ देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का आदेश दिया है। मोहन सरकार के इस आदेश पर अब सियासत तेज हो चुकी है। सरकार के इस आदेश को कांग्रेस ने शिक्षा का धर्मांतरण बताया है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उसका जवाब दिया है। वहीं एक वीडियो जारी करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से धन्य भूमि है। प्रदेश में स्थित भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सांदीपनी आश्रम, नारायण धाम, अमझेरा धाम एवं जानापाव धाम को राज्य सरकार द्वारा तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आइए जन्माष्टमी के पर्व पर हम सभी मिलकर इन सभी धामों का सुमरन करें। जन्माष्टमी पर ऐलान, सियासी घमासान। स्कूलों में लड्डू गोपाल, भाईजान लाल। कन्हैया के बर्थडे पर मजहबी महाभारत। जन्माष्टमी से मजहब टारगेट। जन्माष्टमी आई तो संविधान की दुहाई। पधारेंगे नंदलाला, परेशान मौलाना। एमपी में जन्माष्टमी पर आदेश, बढ़ा कलेश। स्कूल में जन्माष्टमी मना रहे तो ईद में क्यों नहीं। एमपी में सरकारी आदेश पर हो गया विवाद। बीजेपी विधायक ने किया पलटवार। भक्ति में सराबोर होगा एमपी। धूमधाम से मनेगी कृष्ण जन्माष्टमी। मोहन यादव सरकार ने आदेश किया जारी। धार्मिक अवसरों में कराए जाएं ये कार्यक्रम।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले शिक्षा की महत्ता बताई थी। भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए थे। इससे अच्छा सौभाग्यशाली समय कब रहेगा। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण नारायण धाम पर कृष्ण सुदामा की दोस्ती है। भगवान कृष्ण की वीरता के प्रतीक के स्थान को सामने लाने में क्या गलत है। देखिए, भगवान कृष्ण मथुरा से चल के उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए, मध्य प्रदेश शिक्षा ग्रहण करने आए, तो शिक्षा की महत्ता उनने 5000 साल भी पहले भी बताई। इससे अच्छा सौभाग्यशाली अवसर कब रहेगा। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण नारायण धाम पे जहाँ कृष्ण सुदामा की दोस्ती स्थापित हुई, भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ, ये उनकी वीरता का प्रतीक अगर यहाँ स्थान है तो इसको अगर सबके सामने लाते तो गलत क्या है। उन्होंने आगे कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के स्थानों को स्मरण नहीं करेंगे तो फिर मथुरा को क्यों स्मरण करते हैं। मथुरा में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने पर कांग्रेस को लोग मथुरा जाना छोड़ देंगे। यह अश्रद्धा करना है, अटपटी बातें करना है। ना हमारा कहना, मथुरा में अगर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्माष्टमी के धूमधाम से मनाते, ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ दें मथुरा, ये मना करे खुल करके। भगवान कृष्ण के ऊपर अश्रद्धा करना ये भी तो अटपटी बात है ना, इनको इससे बचना चाहिए। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने ऐतराज जताते हुए कहा है कि शिक्षण स्थान शिक्षा का केंद्र है और इसे केवल शिक्षा के लिए ही रहने देना चाहिए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक स्थानों को बर्बाद करने के पीछे क्यों लगी हुई है। धार्मिक कार्यक्रम के दिन स्कूल कॉलेजों में छुट्टी होती है और सभी धर्म के लोग इस दिन को अपने तरीके से मनाते हैं। एक तरफ आप शैक्षणिक स्थानों में जन्माष्टमी को अनिवार्य बताते हैं और दूसरी तरफ हमारे मदरसों पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा था कि आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं समझ ही नहीं पा रहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों को क्यों बर्बाद करने पे लगी है। शिक्षण संस्थाएं केवल पढ़ाई के लिए, एक अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए होती है। धार्मिक आयोजन के लिए अवकाश रहता है। सारे लोग हिंदू मुस्लिम जिसको जिस तरह मनाना होता है मनाते हैं। हमने अभी राखी हमारी बहनें आई मानने, जन्माष्टमी के कई आयोजन में हम भी जाते हैं, लेकिन आप शिक्षण केंद्र में अनिवार्य करते हो, फिर एक तरफ आप मदरसों के ऊपर उंगली उठाते हो, तो किस तरह ले जाना चाहोगे। पूरा मामला मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को सभी डिवीजन कमिश्नर और जिला कलेक्टरों को एक आदेश जारी कर कहा था कि इस 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हर जिले में स्थित कृष्ण मंदिरों की साफ सफाई की जाए और वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके अलावा सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों कॉलेजों में कृष्ण की शिक्षा बताई जाए। मित्रता और जीवन दर्शन को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाए। इसे लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को जन्माष्टमी और हिंदू त्योहारों से क्या आपत्ति है। कांग्रेस तुष्टीकरण को लेकर इतनी ज्यादा गंभीर है कि उसे जन भावनाओं का ख्याल ही नहीं है। मोहन यादव का धन्यवाद कि उन्होंने ये आदेश जारी किया। क्या स्कूलों में हिंदू त्योहार मनाना अपराध है? स्कूलों में सारे त्योहार मनाने चाहिए और मनाए जाते हैं। हम सब मनाएंगे, ईद नहीं मनाएंगे, ये कैसी बात है। मोहन सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर्व को शासकीय स्तर पर भी घोषित किया। ये बधाई की बात है। क्या स्कूल कॉलेज में कृष्ण को पढ़ाना अपराध है या कृष्ण जन्मदिन मनाना अपराध है? गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाएंगे, रामनवमी धूमधाम से मनाएंगे, भगवान महावीर की जयंती धूमधाम से मनाएंगे और बौद्ध पूर्णिमा भी धूमधाम से मनाएंगे। जन्माष्टमी को लेकर शुरू हुआ विवाद कहां तक जाता है, यह देखने वाली बात होगी। मोहन यादव सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि प्रदेश के सभी स्कूलों में जन्माष्टमी पर्व मनाना होगा। अब कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अगर स्कूलों में जन्माष्टमी मनाई जा सकती है तो ईद क्यों नहीं। इसी के साथ बात सियासत की। मैं फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।
है।